नमस्कार शिक्षक साथी। कई दिनों से काफ़ी सारे शिक्षक के मन में ये सवाल था कि जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं और जिनका पेमेंट आ चुका है, आखिरकार उन शिक्षकों को कितना पेमेंट आ रहा है, उसका बेसिक पे क्या है, उनका जो डीए मिला है वो कितना है, उनको जो और भी अलाउंस मिले हैं और एनपीएस में यदि डिडक्शन होता है तो कितना होता है, और पूरे फाइनली करके उन्हें जो वेतन मिले हैं वो किस तरह से मिले हैं, कितने मिले हैं और कितना मिलेगा, ये सब जो है सभी डॉट था। तो आज मैंने जिन शिक्षकों का वेतन आ चुका है, और आपको पता ही होगा कि जब आपका अब विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद, जो एक्सक्लूसिव टीचर बनने के बाद जो आपका वेतन है वो एचआरएमएस के माध्यम से आपको दी जाती हैं, तो निश्चित तौर पर जैसे ही आपका वेतन प्राप्त हो जाता है तो वेतन का संपूर्ण लेखा जोखा आपके जो एचआरएमएस पोर्टल है, जहां आप अपना लॉगिन करेंगे, वहां से आप वेतन स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। ईयरली पूरे जो आपको वेतन मिला है वो भी आप देख सकते हैं। तो उसी को जैसे ही उनका वेतन आ गया तो मैंने उसका स्लिप डाउनलोड करके ये देखने की कोशिश किया कि आखिरकार उनको किस मद से कितने पेमेंट मिले हैं, उनका जो डीए है वो क्या बना है, उनका एचआरए क्या बना है और उनका बेसिक पे कितना दिया गया है। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं इस बिल को। इस बिल को देखने के बाद आप देख सकते हैं जो समरी है, पूरे उस समरी को हम देखेंगे कि आखिरकार चूँकि विशिष्ट शिक्षकों का जो हम यहाँ जो बिल आपको दिखा रहे हैं वो मार्च 2024 से लेकर के जो आप देख सकते हैं 25 फरवरी तक का जो है 2025 तक का वो कैलकुलेट। तो चूँकि आपने इस समय तो नियोजन अवधि में अपना पेमेंट लिया है तो यहाँ कोई भी नहीं है। चूँकि हम सीधे तौर पे बात कर ले जनवरी 2025 की, तो यहाँ देख सकते हैं कि रेगुलरली मंथली सैलरी जो क्रेडिट हुआ है वो कितना, तो यहाँ आपको दिखाई देगा कि 39,470 टोटल। यदि आप देखेंगे तो टोटल भी यहाँ आपको 39,070 देखने को 470 देखने को मिल रहा है। अब इसको हम पूरे पार्ट बाय पार्ट में देखेंगे कि उसका समरी, चूँकि ये जो आप ईयरली जो समरी आप देखेंगे तो यहाँ एम्प्लॉय आईडी जो होगा आपका वो दिखाई देगा, और यहाँ पे आपका जो नेम होगा वो होगा, फिर यहाँ प्रान नंबर होगा, फिर यहाँ आपका पैन नंबर हो जाएगा। इसी तरह आप कभी भी अपना पेमेंट स्लिप डाउनलोड कर पाएंगे जब आप विशिष्ट शिक्षक बन गए, राजकर्मी बन गए, एचआरएमएस के माध्यम से आपका पेमेंट हो रहा है, तो कहीं से भी वेतन स्लिप जो है आपको हाथ से बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। डायरेक्टली आप चाहे तो पूरे ईयरली आप डाउनलोड कर सकते हैं, फिर या फिर आप जो मंथ वाइज उसे डाउनलोड कर पाएंगे। जैसे ही पेमेंट होता है, पेमेंट होने के 10 मिनट से लेकर आधा घंटा के अंदर अंदर ये वहाँ पे अपलोड हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ तो आप समझ गए। अब हम देखते हैं कि देखिए जैसे कि यहाँ जो डिडक्शन हुआ है जीपीएफ में, ग्रुप बीमा में 30 रुपया, तो आप देख सकते हैं यहाँ जो डिडक्शन की बात भी, चूँकि ग्रॉस अमाउंट यहाँ है, बीटी अमाउंट यहाँ नीचे दिया गया है, और भी हम आगे देखेंगे। यहाँ यदि आप देखेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाई भी दे देगा जो वाउचर का डेट, जिस डेट में आपका वाउचर बना है वो भी यहाँ होगा। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं 4/3/2025 का ये डेट है वाउचर, फिर यूटीआर नंबर होगा, एचआरएमएस बिल जो रेफरेंस नंबर होता है वो आपको यहाँ दिखाई दे देगा। ठीक है, अब हम जो मूल बात है वहाँ उस बात को हम जिक्र कर ले। यहाँ यदि आप देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ आपको दिखाई देगा कि बेसिक पे, यहाँ यदि आप गौर से देखेंगे बेसिक पे, और सीधे तौर पर हम बात कर लेते हैं जनवरी माह का। तो देखिए आपको पता ही होगा 125 के जो ये जो बिल है वो जो 2022 में ज्वाइन किए थे उन शिक्षक का है। ठीक है, तो चूंकि उनका बेसिक पे तो बहुत कम था, और चूंकि विशिष्ट शिक्षक का जो मूल वेतन है वो स्टार्टिंग ही 25,000 से है, तो इनका जो बेसिक बना है वो 25,000 बना है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद है एचआरए। तो एचआरए तो आपको पता ही है, जिस एरिया में होंगे उसके अनुसार से, तो इनको जो है 5% एचआरए मिला है। तो यहाँ देखेंगे तो 1,000 रुपया एचआरए का हो गया। इसके बाद यदि हम देखें डीए, अब डीए में कई सारे लोगों का सवाल है कि सर मुझे डीए तो 53% अभी नियोजित के रूप में मिल रहा था, तो यहाँ जो डीए केवल और केवल 50% ही क्यों कैलकुलेट किया गया है। तो देखिए एचआरएमएस पोर्टल पर जो अभी चाहे हम बीपीएससी शिक्षक की बात कर ले या और भी, सभी का अभी केवल 50% ही डीए
प्राप्त हो रहा है। तो चूँकि उस पोर्टल पर अभी जो है सबको 53% डीए मिलना स्टार्ट नहीं हुआ है, जिस वजह से आपको भी यहाँ नहीं मिला है और उन शिक्षकों को जो विशिष्ट बने हैं उनका भी केवल 50% डीए जोड़ के मिला है। आपको ये भी बता दें कि अभी जो आपको 50% मिल रहा है, इसके अलावा जो 3% डीए बढ़ा हुआ है, ये डीए आपको जो है 3% का जो है एरियर के रूप में बाद में भुगतान की जाएगी। जब सभी का होगा तो आपका भी होगा, ठीक है। इसके बाद हम मेडिकल अलाउंस की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं जो पहले भी हमें मिल रहा था 1000 रुपया, वो मेडिकल अलाउंस है। इसके बाद यदि हम टोटल अर्निंग को देख ले तो 39,500 हो जाते हैं, जिसमें से यदि डिडक्शन की हम बात करें तो यहाँ डिडक्शन आप देखेंगे तो आपको यहाँ दिखाई देगा कि GIS स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होते हैं उनका 30 रुपया जो है ग्रुप बीमा में करता है, तो ये यहाँ पे डिडक्शन हो चुका है। लेकिन चूंकि ये फर्स्ट मंथ का सैलरी था तो यहाँ NPS का डिडक्शन नहीं हुआ है, और जैसे ही इसमें फरवरी माह का जो पेमेंट आएगा तो उसमें यहाँ पे एक और आपको कॉलम दिखाई देगा डिडक्शन में, जो आपका जो कॉलम होगा वो आपका NPS डिडक्शन का होगा। तो जैसे ही NPS डिडक्शन हो जाएगा तो आपका जो पेमेंट है इससे कम बनेंगे, जो 39,500 अभी आप देख रहे हैं वो कम हो जाएगा, क्योंकि फरवरी से आपका NPS डिडक्शन हो जाए। कई सारे लोगों के मन में यही सवाल था कि बेसिक पे किस तरह से मुझे इतना मिल रहा है, तो निश्चित तौर पर अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि आखिरकार अमाउंट किस तरह से बन रहे हैं, किस तरह से। अब मैं ये कोशिश करूँगा कि उन शिक्षक जो नियोजित पहले से हैं जिनका मूल वेतन कुछ और होना चाहिए, चूँकि कई सारे शिक्षक थे जिनका मूल वेतन जो है वो 30,000 प्लस बन रहा था, कई ऐसे हैं जिनका 29,000 प्लस बन रहा था। तो मैं ऐसे शिक्षकों का भी वेतन स्लिप को जो है पूरी डिफाइन करूँगा। यदि मुझे ये प्राप्त होता है तो कि आखिरकार उनका बेसिक कितना बनाया, पहले उनका बेसिक कितना था, अब उनका बेसिक इंक्रीज हुआ है या नहीं हुआ है, कितना उसका जो है फिक्सेशन नहीं हुआ है तो कितना होगा, या पूरे डिटेल्स हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देंगे। तो यदि इस चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो निश्चित तौर पर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि शिक्षक से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन जैसे ही आता है तो इस चैनल के माध्यम से हम ज़रूर आप सभी तक शेयर कर देते हैं, ठीक है। और आगे हम यदि देख ले तो यहाँ आप देखेंगे और भी जो बहुत सारे ऐसे हैं जो रिकवरी हो आपसे कभी किया गया होगा, यानी कोई चीज़ को, वो भी यहाँ डिडक्शन हो जाता है। फिर आपके पास देखेंगे तो नीचे ऑप्शन है ग्रॉस डिडक्शन, और भी तो ग्रॉस डिडक्शन यानी टोटल यदि जोड़ के देखें तो इस मंथ में आपको केवल 30 रुपया ही ग्रॉस डिडक्शन, और फाइनल नेट अमाउंट यदि हम देखें तो यहाँ फिर बन के आपका आ जाता है जो है 39,470 रुपया। तो यही पेमेंट जो है अभी शिक्षकों को मिला है, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, और यही जो भी शिक्षक हैं उनको अभी जो अकाउंट में प्राप्त हो रहे हैं वो यही। खास बात ये भी आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो बोल रहे हैं कि सर मैं HRS फॉर्म जो है अभी तक जमा नहीं किया हूँ BRC में या कहीं, तो उनको मैं पुनः बता दूं कि कहीं भी आपको HRMS फॉर्म जमा नहीं करना है। HRMS ऑन बोर्डिंग जो है वो विभागीय स्तर से बिल्कुल की जा रही है। तो आपका यदि प्रान अभी तक जनरेट नहीं हुआ है तो प्रान जनरेट हो जाएगा, उसके बाद जो है जैसे ही प्रान जनरेट होगा तो आपका HRMS ऑन बोर्डिंग जल्द से जल्द होने की संभावना हो जाएगी। तो निश्चित तौर पर आप सभी का पेमेंट भी मिल जाएगा, और नेक्स्ट वीडियो में जो भी आप सभी का प्रश्न होगा उसको हम लेकर के आगे आएंगे। तो यदि आपके मन में और भी कोई सवाल हो तो निश्चित तौर पर आप पूछ सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।